क्या निरंकारी संप्रदाय है या दूसरा संप्रदाय या धर्म है? क्या ये सिख धर्म में आता है? क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि ये सिख धर्म का हिस्सा है। नहीं, यह सिख धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो युगों युगों से सभी ने इस प्रभु परमात्मा की पहचान करवाई कि ये प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है, ये अपरिवर्तनशील है, ये निराकार है। रामचरितमानस में भी कहा गया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। इससे साबित हो जाता है कि ये निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो बिना पैरों के चलता है। गुरबानी में भी कहा गया, रूप नरंग नरे त्रय गुणिते बिन तिसे बुझावे, नानका जित होवे तुदतन, कि ये गुरु की कृपा से हमें मिलता है। और जब यह मिलता है तो फिर इसमें कोई जाति वर्ण कुछ भी नहीं होता है। सारी ये हमारी दीवारें ब्रह्म की टूट जाती हैं जब इस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है कि एक ईश्वर है, एकस पिता है, एकस के हम सारे बालक हैं। मनुष्य की जात सबे एक पहचानो। जब इस ईश्वर की पहचान हो जाती है तो सारे रंग भेद मिट जाते हैं। तो कोई जाति वर्ण नहीं, कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म है, मानवता का। निरंकारी समाज जो है, जो संस्था है, ये बाकी आध्यात्मिक संस्थाओं से कैसे अलग है? इसमें क्या अलग? आज सारा संसार भक्ति कर रहा है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, दोनों तरह के हैं। कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। नास्तिक हम उसे कहते हैं जो कहते हैं हम प्रभु परमात्मा को नहीं मानते हैं। आस्तिक उसको कहते हैं कि जो कहते हैं हम प्रभु परमात्मा को मानते हैं। लेकिन अवस्था दोनों की एक है, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। यहाँ पर प्रभु परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति की जाती है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव, सबसे पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। जब पहचान हो जाती है फिर अवस्था बल्कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब एक हो जाते हैं, इस प्रभु परमात्मा को पहचान कर इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो इसके सारे गुण भी, जो प्यार, नम्रता, सहनशीलता, सद्भावना, वो आपसी प्यार, वो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन निरंकारी समाज का मूल संदेश क्या है? निरंकारी मिशन का मूल संदेश है इस ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति, प्रभु परमात्मा की पहचान। जब इसकी पहचान हो जाती है तो सारी भ्रम, सारी दीवारें टूट जाती हैं। फिर दीवार रहित संसार हो जाता है, क्योंकि बीच में एक भ्रम की दीवार खड़ी हुई है, जो जाति वर्ण के आधार पर, कोई धर्म के नाम पर, छोटे बड़े की, ऊंच नीच की, छोटी बड़ी भावनाएं, ये सब हमारे बीच में दीवारें खड़ी हैं। जब इसकी पहचान हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हम इसका ही स्वरूप है और सारे हमारे अपने अपने हैं, इसमें भी उसमें भी सब में राम समाया है। फिर जब यह दृष्टि मिल जाती है कि हर एक में ये प्रभु परमात्मा ही बस रहा है, फिर ना कोई अपना, नो कोई बैरी, ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बंधाई। जब कोई पराया ही नहीं है तो भेदभाव की कोई बात ही नहीं है, छोटे बड़े की, ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं है, फिर सारे अपने ही नजर आते हैं। ये निरंकारी मिशन का मूल उद्देश्य है कि हम स्वयं की पहचान करें, स्वयं का सुधार करें, अपना अवलोकन करें। अपनी पहचान हो गई तो फिर हमको सबकी पहचान हो जाएगी कि मुझ में भी, तुझ में भी, सब में ये प्रभु परमात्मा का अंश समाया हुआ है, कोई पराया नहीं है, सारे अपने हैं। फिर वो एक विश्व बंधुत्व वाला, भाईचारे वाला भाव हृदय के अंदर आ जाता है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बदे सहारा। यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं
तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।